हेलो मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन जो कि सरकारी नौकरी में पूछे जाते हैं। यानी जो सरकारी नौकरी देना चाहते हैं, जो सरकारी नौकरी में एक अफसर बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जिनका सपना है सरकारी नौकरी, उन लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि इनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो आपका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। यानी बंकिम चंद्र ने भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि क्या है, वंदे मातरम है, वो लिखा था। और अगर पेपर में ये आ गया कि बताइए कि ये कब हुआ था, तो ये 1800 के दशक में ये लिखा गया था, जो कि आनंद मठ उपन्यास के अंदर है। ठीक हो गया। और इसको 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला था। ये भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक हो गया। और ये जो किताब थी वो कब लिखी गई? ये किताब लिखी गई थी 1875 में, जो कि आर्य समाज के सिद्धांतों पर क्या थी, आधारित थी। और इसमें मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया है। ठीक है गाइस, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि पिंगली वेंकैया का नाम किससे जुड़ा है? हाँ दोस्तों, पिंगली वेंकैया का नाम किससे जुड़ा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन से। या फिर ये कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो वो हो जाएंगे पिंगली वेंकैया, जिन्होंने 1921 में कांग्रेस के अधिवेशन में झंडे का डिजाइन प्रस्तुत किया था। बाद में इसे अशोक चक्र में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ओके दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कितनीवीं राष्ट्रपति है? यानी जो द्रौपदी मुर्मू है वो भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी, मतलब कितने नंबर की वो राष्ट्रपति बनी? तो वो बनी थी 15वीं। यानी जो 15वें नंबर की जो राष्ट्रपति हमारे वो है द्रौपदी मुर्मू। इनको क्या करा गया था, 2022 में पद ग्रहण किया था। इन्होंने क्या किया था, 2022 में पद ग्रहण किया था। और ये आदिवासी समुदाय की पहली राष्ट्रपति थी। ये क्या थी, आदिवासी समाज की पहली राष्ट्रपति थी। तो ये भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे गाइस। तो आगे पांचवा प्रश्न ये है कि ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक मात्रा में किस गैस की होती है? यानी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है गाइस, CO2। ये भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है गाइस, तो ये क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और दोस्तों, जब औद्योगिक क्रांति हुई, यानी जब फैक्ट्रियां बनने लगी थी, तो क्या हो गया था, CO2 का यानी जो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या करा, स्तर क्या हुआ, तेजी से बढ़ने लग गया था, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का ये क्या होगा ना, कारण बना। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है कि धरती का गर्म होना। ये धरती है हमारी, तो ये क्या होता है, सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, तो क्या होता है, हमारी जो धरती है उसमें क्या हो जाता है, क्या होता है, तापमान क्या बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तापमान बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, आपका छठवां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? यानी जो भारत में राष्ट्रीय आय होती है उसकी गणना कौन करता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको हम क्या कहते हैं, NSO भी कहते हैं। इसका पूरा नाम भी पूछ सकता है कि NSO का पूरा नाम बताइए, तो हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो दोस्तों, पहले यह कार्य क्या करता था, CSO करता था, पर अब ये क्या हो गया, NSO क्या हो गया, 2019 में इसे क्या करा, NSO को क्या करा, शामिल कर दिया, जो कि क्या करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ठीक हो गया दोस्तों। तो आपका सातवां प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह मैं बता दूं कि गांधी जी ने किया था, जो कि बिहार में किया गया था चंपारण सत्याग्रह। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। ये भी आप याद रखेंगे, ये इसका वर्ष हो गया। ठीक हो गया गाइस, जो कि क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी का पहला जो क्या था, सत्याग्रह था। ये क्या होता,
महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह भी था, जो कि नीली खेती करने वाले किसानों की समस्या के समाधान के लिए था। यानी जो किसान नील की खेती करते थे, नील यानी जो हम लगाते हैं नील, अंग्रेजों ने कहा था कि आप लोग नील की खेती करेंगे, हम आपको खेत देते हैं। तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या करा था, सत्याग्रह, उनके समाधान के लिए सत्याग्रह चलाया गया था। तो दोस्तों आपका 8वां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को क्या गया था, ये हुआ था। यानी इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने बहुत से लोगों को क्या कर दिया था, एक जलियांवाला बाग था उसमें कैद कर कर गोलियां चला दी थी। 13 अप्रैल हर साल बैसाखी का दिन होता है, तो उस दिन 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन को क्या कहा था, जनरल डायर थे अंग्रेजी शासक, तो उन्होंने क्या कर दी थी, गोलियां चलवा दी थी। निहत्थे जो हमारे भारत के लोग थे उन पर क्या कर दी थी, गोली बारूद गोलियां चला दी थी। और रॉलेट एक्ट के विरोध में एकत्रित हुए लोगों पर हमला था। रॉलेट एक्ट चलाया गया था, जिससे क्या हो रहा था, रॉलेट एक्ट का अर्थ है कि किसी को भी बिना मुकदमे के, मतलब यानी उस पर बिना एफआईआर दर्ज करे उसको क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया जाता था। मतलब बिना कुछ भी पूछे आपको सीधे ऐसे उठा के जेल में बंद कर दिया जाता था। तो उसका हम रॉलेट एक्ट कहते थे, जिसको गांधी जी ने क्या कहा था, काला कानून भी कहा था। इसको क्या कहा था, काला कानून भी गांधी जी ने कहा था इसको। तो दोस्तों आप ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये रॉलेट एक्ट के विरोध में वहाँ जलियांवाला बाग बाग में, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। तो जो जनरल डायर थे अंग्रेजी शासक, वो वहाँ आए और अपने फौज के साथ क्या करा, उन्होंने जलियांवाला बाग में गोलियां चला दी। तो ये भी आप याद रखेंगे, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपका 9वां प्रश्न है कि पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था। यानी जो पहला एशिया एक महाद्वीप है हमारा जिसमें हम रहते हैं, तो पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो वो थे कौन, रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने क्या किया था, हमारा राष्ट्रीय क्या लिखा था, गान भी लिखा था। क्या लिखा था उन्होंने, हमारा राष्ट्रीय गान भी लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इन्हीं को क्या मिला था, पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप ये क्या करेंगे, ये भी याद रखेंगे गाइस, ठीक है। तो ये क्या होता, 1913 में क्या होता, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। और इनकी रचना क्या थी, उनका नाम था क्या, गीतांजलि। तो शून्य हमारा गणित में शून्य होता है, शून्य जो क्या, अगर हम किसी भी संख्या से शून्य को प्लस या फिर माइनस करते हैं तो क्या होता है, वही संख्या रिपीट हो जाती है। आपने गणित में पढ़ा होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। आपका 11वां प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी WED, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इसको हम हिंदी में कहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद ये क्या हुआ था, शुरू हुआ था, जो कि क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या करते हैं, ये मनाया जाता है और इसको पूरा विश्व भी मनाता है। तो आपका 12वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया। यानी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को क्या गया था, ये दिया गया था। जो कि किसने किया था, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था जिसमें। और ये भारत छोड़ो आंदोलन भी की शुरुआत भी कब हुई थी, 8 अगस्त 1942 को हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। और ये क्यों हुआ था, ब्रिटिश शासन को खत्म करने की मांग की गई थी। इसमें क्या की गई थी, ब्रिटिश शासन को खत्म करने की मांग की गई थी। तो दोस्तों आपका 13वां प्रश्न हो जाएगा कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम। आपका उत्तर हो जाएगा क्या, लिथियम। लिथियम क्या है, सबसे हल्की धातु है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो दोस्तों ये क्या होता है, क्षार धातु समूह का क्या होता है, एक सदस्य होता है। और इसमें क्या होता है, ये धातु है वो कहाँ उपयोग होती है, बैटरियों में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी लाइफ भी क्या होती है, बहुत लंबी होती है। तो आपका 14वां प्रश्न है कि गेम्स ऑफ थ्रोन्स, यानी गेम ऑफ थ्रोन्स किस लेखक की किताब पर आधारित है। जो गेम्स ऑफ थ्रोन्स है वो किस
लेखक की किताब पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज आर आर मार्टिन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जॉर्ज आर आर मार्टिन। ये भी आपका प्रश्न है जो कि पूछा जा सकता है। और इस किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम क्या है? आ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। क्या है? आ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। तो दोस्तों चलिए 15वां प्रश्न आपका देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये हर साल पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? किलोमीटर का स्क्वायर भी कह सकते हैं दोस्तों। और ये राजधानी क्या है इसकी? राजस्थान की राजधानी भी याद रखिएगा, वो है जयपुर। ठीक है गाइस। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अमरनाथ की गुफा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? क्या है? जो अमरनाथ की गुफा है वो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों अगर आप गए हो यहाँ अमरनाथ की गुफा में तो कमेंट में लिखकर आप जरूर बताएं कि आप गए हो यहाँ या फिर नहीं गए हो। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। यानी ये अमरनाथ की गुफा कहाँ है? जम्मू और कश्मीर। और जम्मू और कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये भी याद रखना कि केंद्र शासित प्रदेश क्या है? जम्मू और कश्मीर है। तो दोस्तों आप ये भी याद रखना कि यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग है जो कि किससे बना है? बर्फ से बना है। हाँ दोस्तों, बर्फ से एक अपने आप ही प्राकृतिक क्या बना है? एक शिवलिंग बना है। तो इसी गुफा में बना है वो। ठीक है दोस्तों। और यहाँ क्या होता है? वार्षिक यात्रा होती है, यानी हर साल यहाँ लोग क्या करते हैं? विजिट करने आते हैं इसको। ठीक है दोस्तों। तो आपका 17वां प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम ट्रेन कब चलाई? यानी जब भारत में सर्वप्रथम जो ट्रेन होती है जिसमें आप ऐसे बहुत लोग बैठे भी होंगे, तो भारत में सर्वप्रथम ट्रेन कब चली? इसका ये प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको क्या बोलना है? ये ऑप्शन आएगा तो क्या लिखना है? 16 अप्रैल 1853 में क्या हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी भारत में सर्वप्रथम ट्रेन, यानी पहली ट्रेन। तो भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अगस्त 1853 में चली थी। ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से बोरी बंदर से थाने तक, यानी जो मुंबई के बोरी बंदर है उससे कहाँ से? वहां से थाने तक ये क्या हुई थी? चली थी। और इसकी कुल दूरी कितनी थी उस समय? ये कितनी थी? 34 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका 18वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? यानी पंचवर्षीय योजना जो सरकार द्वारा चलाएगी उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1951 में। ये योजना है वो किस प्रधानमंत्री के समय की है? यह है प्रधानमंत्री जब क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, उसके उनके समय की है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास करना, यानी देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान देना। तो दोस्तों आपका 19वां प्रश्न है, रामायण किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी रामायण? आपने बचपन में बहुत ही रामायण देखी होगी और क्या पता आज भी देखते होंगे। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि। क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या है? पता ही नहीं होता है कि रामायण के लेखक कौन है। तो दोस्तों उसके लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और ये किस में रची थी उन्होंने? ये संस्कृत भाषा में रची थी। बाद में इसका हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। अगर पूछा जाए कि रामायण में कितने श्लोक हैं, तो 24,000 श्लोक हैं। इसमें कितने हैं दोस्तों? 24,000 श्लोक हैं। तो दोस्तों आपका लास्ट और आखिरी 20वां प्रश्न है, चंद्रयान-3 की सफल परीक्षण किस वर्ष हुआ? यानी जो चंद्रयान-3 हमने लॉन्च किया था उसका परीक्षण, सफल परीक्षण कब हुआ था? यानी किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 2023 में। और ये लॉन्च कब हुआ था? यानी जिसमें सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव में चांद के लैंड किया था, वो तारीख क्या थी? 23 अगस्त 2023। क्या थी? 23 अगस्त 2023 को क्या होता है? इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल में क्या हुआ था? सफलतापूर्वक क्या की थी? इसने लैंडिंग की थी। और ये भारत क्या था? इसको लैंड करवाने वाला सबसे पहला देश बना था, जो कि क्या होता है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में क्या होता? लैंड करवाने वाला सबसे पहला देश बना। क्योंकि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ क्या होती है? बहुत ही क्या होती है? ठंडी होती है, जहाँ -240 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या होता है? ज़्यादा का तापमान होता है, जो कि वहाँ बहुत ठंड होती है। तो वहाँ लैंड कराना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
तो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।